बहुत ही सुंदर सा चक्र आप सभी ने सुना है। उठ के बैठ जाओ, पानी नहीं बरस रहा है। अच्छे दिन गए। सुंदर सा सवाल, बेहतरीन जवाब आपने दिया है। एक बात आपको बड़ी खल गई, एक बात आपको बड़ी खल गई पूरे चक्र में आपने कि ढीले ढीले नहीं है ये, गीले गीले नहीं है ये, पीले पीले नहीं है ये। समनिया रोशनी जी, आप एक बेहतरीन कलाकार और हमारे छोटे भाई शिवानंद जी तो बेहतरीन रचनाकार। जवाब आप जो दे रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के सवाल पर टिप्पणी करने से पहले सोच लिया करिए। बढ़िया आपका सवाल भी रहा है, जवाब रहा है। अच्छा, आपने एक चीज वो गीत गाया कि याद करा जहिया कुंवार रालू पीवास पहले हमार रालू, तो कुछ अपनी लाइन जोड़ी। हमने कहा चलिए भोजपुर वालों ने कुछ कम जोड़ा था। टूटा मोबाइल फिर पड़ोसन के संग में फरार रालू। उसमें कहा हमको इशारा करके कह रहे हैं कि खुश तो वैसे हो रहे हैं। अब यहाँ हम ही आप हैं, विचार कर लीजिए चाहे जो मामला हो। भाई हम ही आप हैं। चलिए आपके मनोविनोद के लिए बात थी। बढ़िया जवाब आया, ज्यादा समय न लेते हुए। खोकर अपना अपना तरीका होता है। बिल्कुल। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। कोई चीज गुम हो जाए, वो मिल जाए अगर, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का कुछ मजा ही और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है ऐ मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है ऐ मेरे दोस्त। हारने के बाद ही जीत का मजा ही कुछ और है। बढ़िया बात। गीत के लिए टोकूंगा नहीं, लेकिन सवाल पर आपने विशेष टिप्पणी की, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे समनिया रोशनी जी और आपके रचनाकार महोदय को। आपने कहा कंगन भी कुछ ढीले ढीले लगते हैं। आपको इस पंक्ति से दिक्कत हुई कि क्या हनुमान जी देख रहे थे, कैसे जान गए कि ढीले ढीले लगते हैं? आदरणीय रोशनी जी प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, रचनाकार भी हैं, कीर्तनकार भी हैं और सबसे बड़े श्रोता महान बैठे हैं। माता जानकी लंका में रह रही हैं, रावण उनका हरण करके ले गया। माता जानकी अपने परमेश्वर पति श्री राम राघव से दूर रह रही हैं। बड़े भैया बहरहाल ये तर्क बताने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन एक पत्नी अपने पति से दूर रह रही है, उनके लिए इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और वो तंदुरुस्त बैठी होंगी। भाई उनके कंगन जो रहे होंगे, जब वो उतार के दिया उन्होंने, तो क्या हनुमान जी नहीं देख रहे थे कि माता दुबली हो गई है या फिर कैसी? और फिर दूसरी बात, कंगन भी ढीले ढीले लगते हैं, इसका सीधा मतलब है कि माता दुबली हो गई है। वो आपके चिंतन में, आपके चित्त में ही लगी रहती हैं, शोक में बैठी रहती हैं। बढ़िया बात है समनिया रोशनी जी, आपकी तरफ से जो तर्क आया
आपने कहा कि कुछ दानवों के अंग भी पीले नहीं है, ऐसा मेरी पंक्ति नहीं कह रही थी, आप सुन लीजिए, यूट्यूब लगा है। मेरी पंक्ति कह रही थी कि दानवों के जो उनकी बोली है वो भी जहरीले लगते थे, उनके माता के अंग पीले लगते थे। तो ये सब बातें थी और आपका जवाब तो बेहतरीन है। आपने जवाब दिया कि जैसे बिना एक शक्ति के शक्तिमान जैसे लगते हैं। हनुमान जी माता सीता से कह रहे हैं कि माता प्रभु जैसे बिना एक शक्ति के शक्तिमान के जैसे लगते हैं। समझिए रोशनी जी, विचार करिए इस उपमा अलंकार पर। इतने बड़े युद्ध का, इतनी बड़ी सेना के संचालन जो कर रहे हैं वो बिना शक्ति के शक्तिमान दिख रहे हैं। ये मैंने माना, उनको शौक है। हाँ। माता जानकी लंका में है, वो शोक में है, लेकिन आप विचार करिए। आपने कहा कि इसको नोट करिएगा, तो हम नोट किए हैं इसको। जैसे बिना ताप अंबर के वो दिनमान के जैसे लगते हैं, बिना अमृत के जैसे वो हिमकर हो। आपने लिखा है कि जैसे बिना ज्ञान कोई विद्वान के जैसे लगते हैं। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि राघव सरकार सिर्फ शोक संतप्त बैठे थे। चलिए बढ़िया है, आपने टिप्पणी किया था इसलिए मैंने इतनी बात आपके समक्ष कही है। खंडगीत आपका बेहतरीन आया है। चाटी भैया डाउन ना करिए, जितने पे फिक्स कर दीजिए उतना बना रहे। बता रहे हैं ट्रेंड में चल रहा है गीत भोजपुर वालों ने, मैंने सुना नहीं लेकिन प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। कि भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम से मिलवा दो। ये बात क्या बात है संजय जी। भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम से मिलवा दो, 16 साल की बेगम को इस बूढ़े से मिलवा दो। कैसा कैसा तलाश खिलाते हो गुरु। 16 साल की बेगम को इस बूढ़े से मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबसे कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो होगा एहसान तुम्हारा। अब इससे साबित होता है कि जो पति होता है पत्नी को टूटही मोबाइल नहीं देता है, खुद टूटही रखता है। आपको देखिए 5G दिया गया होगा, चेक करिए पहले। हम लोग की पैडे में, भाई साहब प्रधान जी, हम लोग की पैडे में काम चला लेते हैं, क्योंकि इनको करना क्या रहता है, ये के काम मोबाइल में करेंगे, सीरियल देखेंगे। और उस सीरियल में सिर्फ पारिवारिक झगड़ा होता है बड़े भैया, सास बहू। आप सब क्षमा करिएगा, मैं इनके लिए कह रहा हूँ। ये तो अमानत मुझसे मेरे ससुराल की, ये तो अमानत मेरी मेरे ससुराल की। तो ले गया फिरी बिलर वाला बेगम 16 साल की। फिरी बिलर वाला बेगम 16 साल की, फिरी बिलर वाला बेगम 16 साल की।
हाथ जोड़ लेते हैं, ताली बजने लगती है। अरे देवी जी, ये अपना अपना संस्कार है। ये जो जनता जनार्दन बैठी है, ये सर्वोत्तम है, ये महान है। चौकी पे बैठने वाला ठीक ना समझो कि राजा बन गया, ये चौकीदार है। हम आप चौकीदार है, ये जमींदार है। ये बात। इनके सामने हाथ नहीं जोड़े तो कहाँ जोड़े भैया? इनकी सेवा में हम जुटे हुए हैं। हो जाएगा। मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली, मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। ले गया ले गया फिरी दिलर वाला बेगम 16 साल। दिलर वाला बेगम 16 साल के, दिलर वाला बेगम 16 साल के। खंडगीत बेहतरीन आया है शिवानंद जी भैया, बहुत अच्छा आपने लिखा है। हरिहर हर पल हार रहे हैं, उससे जीत न पाए, जाल बिछा जालंधर बन जगदीश्वर छलने आए। भगवान श्री हरि जालंधर का रूप बना करके वृंदा को छलने आए। छल लिया, सती तो भंग किया, जालंधर मारा गया। और ये अंग वस्त्र पहना करके हमारे सम्मानित भैया कमेटी की तरफ से हमारे विजय भैया स्टूडियो को सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये समिति की महानता है कि कोई छूटने न पाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, सादर प्रणाम है आपको। लेकिन निवेदन है, सुनिएगा। खंडगीत सम्मानिया रोशनी जी, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बात पसंद आए भैया तब ताली बजाइएगा, हमारे हाथ जोड़ने से मत बजाइएगा, ठीक है? आपने कहा वृंदावनी तरुजो बिटिया वृंदावन धाम की। आपने कहा इसमें राज छुपा है। राज यही छुपा है, हो सकता है आपके समझ में और कुछ छुपाया हो आपने, लेकिन राज का मतलब ये है कि वृंदा जो है वो भगवान श्री हरि तुलसी की तो तुलसी का वृक्ष बन गई, आज भी पूजी जाती हैं। और रोशनी जी एक बात और है, भगवान श्री हरि ने वरदान भी दिया था कि चिंता मत करो, आप मेरे सर पे चढ़ाई जाओगी। और आज भी सालिग्राम के बटिया पे तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा जवाब की पंक्तियां। जब भगवान श्री हरि ने वृंदा को छल लिया, भावपूर्ण पंक्तियां आदरणीय बड़े भैया सुनिएगा। बिनु भैया एक मैं चाहूंगा ध्यान आपका कि छल के नैना छल के द्वारा, छल के नैना छल के द्वारा बही नयन जलधारा। छल के नैना छल के द्वारा बही नयन जलधारा। अहुलसी अपने मन में तुलसी जिसे शीश पर धारा। दादाजी तो जीत के हरि भी हार गए हैं, जालंधर से तो जीत गए लेकिन वृंदा से हार गए। जीत के हरि भी हार गए हैं, अपना प्रेम दर्शाए। रोशनी जी अरे ठाकुर की ठकुराइन बन गई, ठाकुर की ठकुराइन बन गई, तुलसी मन को भाए। धन्यवाद है आपका। तो पंचामृत में होते विभूषित। रोशनी जी सत्यनारायण की कथा आपने भी सुना होगा, कई बार सुना होगा। सत्यनारायण की कथा जब होती है तो जो पंचामृत होता है उसमें भगवान सालिग्राम की बटिया और तुलसी दल एक साथ डुबोया जाता है। कि पंचामृत में होते विभूषित आदि काम की, तो तुलसी के संग पूजा होती। ये बात भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, अगर आप तुलसी के सालिग्राम की बटिया के साथ तुलसी दल नहीं आप उसमें चढ़ाते हैं, साथ में नहलाते हैं, तो वो पूजा सफल नहीं होगी, माना नहीं जाएगा। पंचामृत में होते विभूषित आदि काम की, तो
तुलसी के संग पूजा होती सालिक राम की। ये था अपना प्रयास। तुलसी के संग पूजा होती सालिक राम की। तुलसी के संग पूजा होती सालिक राम की। तुलसी के संग पूजा होती सालिक राम की। सालिक राम के। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद श्री बालाजी कीर्तन कमेटी, श्री बालाजी कीर्तन कमेटी दऊ उन्नाव आपकी तरफ से इन जवाब की पंक्तियों पर 251 पत्र मुद्राएं आपने अपना सशक्त हस्ताक्षर दिया है। मैं सादर प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूं, जहां भी उपस्थित हों आप, बहुत बहुत प्रणाम है। और ये अच्छा यही कमेटी यही है, क्या बात है। इसी कमेटी की तरफ से बालाजी कीर्तन कमेटी 251 पत्र मुद्राएं जवाब की पंक्तियों पर सादर प्रणाम नमन वंदन आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ये श्री शिव नारायण लोधी जी, श्री शिव नारायण लोधी जी दऊ 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ये पुरस्कार श्री संगम बैटरी सर्विस लखनऊ, श्री संगम बैटरी सर्विस लखनऊ 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम भैया को। श्री सरोज गुप्ता दऊ, श्री सरोज गुप्ता जी दऊ से 101 पत्र मुद्राएं आपको भी सादर प्रणाम है। और ये श्री राधे श्याम द्विवेदी जी, आदरणीय श्री राधे श्याम द्विवेदी जी दरसवा से 101 पत्र मुद्राएं आपको भी सादर प्रणाम। जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद। पंचामृत में होके विभूषित आदि काम की। तुलसी के संग पूजा होती सालिक राम 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 की। प्रेम से बोलिए सालिक राम भगवान की जय हो। ये था आपके खंड गीत का यथा संभव प्रयास। गीत आपने बेहतरीन दिया और प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि एक बड़ी विशेष बात है सामान्य रोशनी जी, आज ये जो कीर्तन, आज जो ये जवाबी कीर्तन, ये जो धार्मिक कार्य ये जीवित है हमारे ऐसे ही सदस्यों के द्वारा ही जीवित है। बड़े भैया, हम कलाकार इनको कुछ नहीं देते हैं। मंच के माध्यम से हृदय से कह रहा हूं, हम कलाकार इनको कुछ नहीं देते हैं। ये जो श्रोता यहाँ सुन रहे हैं ये महान है। और जो आयोजन ऐसे भव्य कीर्तन का आयोजन कराते हैं, जागरण कीर्तन का, भागवत का कार्यक्रम कराते हैं, जवाबी कीर्तन का आयोजन कराते हैं, ये महान है। इसीलिए हमारे धरती पर आज भी इस धरा धाम पर धर्म टिका है। बड़े भैया, जोरदार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। सादर नमन वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत सुनिएगा। हो सागर से भी अगर इसी तरह आप लोग एकत्रित रहे, सहयोग बना रहा तो ये जवाबी कीर्तन सफल से भी सफल होगा। कि सागर से भी
राम ने प्यार किया है मुझसे, जन्म जन्म संग रहना है, इकरार किया है तुमसे। अभी बता दें कि बाद में बताएं। और ये आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के हमारे लघु भ्राता, हमारे छोटे भाई सम्मानी श्री अखिलेश बैरागी जी, बहुत ही सुरीले कलाकार हैं आप, और आप इनको सुनेंगे आने वाले समय में। बहुत ही बेहतरीन फनकार हैं, सुंदर सा पुष्पहार अंगवस्त्र, और ये 101 पत्र मुद्राएं। मैं आर्यावर्त कीर्तन परिवार को सबसे पहले धन्यवाद दे रहा हूं कि जो आप जैसे विद्वत लोगों ने हमारे अखिलेश जैसे हीरे को तराशा है और आशीर्वाद अपना दिया है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, जोरदार तालियों से आशीर्वाद आप सबका चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। जन्म जन्म संग रहना इकरार किया है तुमसे, इकरार किया है तुमसे। अब बातें में कहेंगे कि दूर नहीं रहे सकती तुमसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं तेरे साजों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। बड़ा बेहतरीन गीत आप गाया है। आपकी पंक्ति कह रही है कि बंसी बांसुरी वेणु को हरि किस किस समय बजाते थे, ही कितने छिद्रों की कौन सी किसको वो लुभाते थे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, बंसी को आपने बता दिया 7 छिद्र वाली बंसी के विषय में प्रातःकाल बजाते थे, और फिर आपने वेणु को भी बताया है, बांसुरी को भी बताया। अपने सवाल का आपने अपने माध्यम से जो आपने प्रश्न किया था उसका जवाब भी अपने गीत में दिया है, और जो कुछ छूटा होगा अभी उठेंगी तो देंगी उसको। और परम सम्मानी हमारे बड़े भाई, जिनका हमारे कीर्तन समय से आशीर्वाद रहा है, सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री शंकर राजपूत जी, आपके ही क्षेत्र के हिलौली नाव 101 पत्र मुद्राएं, बेहतरीन फनकार, और सबसे बड़ी बात फेसबुक पर मैं देखता रहता हूं, बहुत ही आप उच्च कोटि के समाज सेवी भी हैं। सादर प्रणाम राम शंकर भैया को, हृदय से आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बताया 12 छिद्र की सुगर बांसुरी मध्यकाल में बजाते थे, 14 छिद्र की सरस वो वेणु सायंकाल में बजाते थे, लेकिन कुछ बातें वेणु और बांसुरी के विषय में अगर आप मेरी तरफ से मिल जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। अपने अधरों का वो अमृत वो बंसी में सरसाते थे। आपने शब्द बेहतरीन लगाए, इधर भी प्रयास किया जा रहा है कि व्याकरण शुद्ध हो। शरद पूर्णिमा बंसी तो बजती थी, लेकिन आप वेणु गीत जो भागवत में वर्णित है उसको कभी पढ़िएगा। शरद पूर्णिमा रात सुहानी मनमोहन अपनाते थे। जब सातों छिद्रों पे अपनी
अंगूरी श्याम फिराते थे। राग रागिनी आदिल बढ़ भैया, राग रागिनी स्वर सरगम से मोहित सबको बनाते थे। मोहित सबको बनाते थे। मोहित सबको बनाते थे। और कि जब वो बंसी बजाते थे सखियां सुध-बुध खो देती थी। भागवत में वर्णित है कि सखी अगर काजल लगा रही होती तो एक आंख में लगा करके एक आंख में काजल बगैर लगाए वो रास लीला में चली जाती थी। तो सुनिएगा, तो पुष्प लताएं तरु पल्लवी, मानो कि क्या बात करेंगे कि पुष्प लताएं तरु पल्लवों भी तो झूम झूम लहराते थे। धन्यवाद। तो अरण्यवासी की सुनो बांसुरी, देखो श्याम बजाते थे। सामान्य रोशनी जी कि त्रेता में रघुबर के चरण को बजरंग बली दबाते थे। और वही बजरंग बली जी बने मुरली तो श्याम अपना कर्ज चुकाते थे। धन्यवाद। उंगली फिरा कर उस मुरली पे अपना प्रेम दर्शाते थे। और ब्रजबालाएं व्याकुल होती बेसुध उन्हें बनाते थे। कि स्वयं नाचते थे मनमोहन। सामान्य रोशनी स्वयं नाचते थे मनमोहन और सबको नाच आधा हम कहें आधा आप कह दें तो आनंद ही आनंद है। स्वयं नाचते थे मनमोहन और सबको नाचे नचाते थे। और जिनकी रास में नारी बनकर शिव शंभू भी आते थे। इसको कहते हैं जवाब। जिनकी रास में नारी बनकर शिव शंभू भी आते थे। शिव शंभू भी आते थे। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। नंद के लाल की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जब हनुमान जी की जय हो तो उसके बाद या उसके पहले तुरंत श्री राम का जयकारा जरूर होना चाहिए। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।
क्योंकि अगर भगवान राम का नाम नहीं लिया तो हनुमान जी की गदा कब चल जाए कुछ पता नहीं। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद इन जवाब की पंक्तियों पर सम्मानी श्री छवि श्रीवास्तव जी, श्री छवि श्रीवास्तव जी। और बेहतरीन पंक्ति, लेकिन सुनिएगा ये जवाबी से हट के सम्मानिया बनी। चंद सांसों का ये जो पंक्ति लिखा है सबको पसंद आएगी, मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है। चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी। चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी। और कोई न जाने इस दुनिया में मौत कहाँ है आनी। क्या बात, मौत कहाँ है आनी। तो लेकिन ये है मौत का कहना, लेकिन ये है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी। लेकिन ये है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी। रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। जिन्होंने भी लिखा है मैं उनको सादर नमन कर रहा हूं। अरे अखिलेश बैरागी भैया, ये आपका नाम लिखा है, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हैं। 101 पत्र मुद्राएं सुबह ले जाएंगे। रहूंगी मैं नज़रों के सामने, लेकिन नजर ना आऊंगी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पंक्ति आपका आदेश था, मैंने पढ़ी है। और आइए अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत, बिल्कुल आपके समझ में आने वाली बात, मैं गीत की तरफ चलता हूं। आप इसको रख सम्मानीय बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी ने आज काफी समय दिया। बड़े भैया ने एक याद ताजा करा, और याद ताजा आपके ही क्षेत्र के ये परम सम्मानिया नीतू श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ श्री बबलू श्रीवास्तव जी, सम्मानिया श्रीमती नीतू श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ श्री बबलू श्रीवास्तव जी, और सम्मानिया श्रीमती अंजलि श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ बड़े भैया श्री पिंटू श्रीवास्तव जी, और सम्मानिया स्वाति श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ हमारे सम्मानिय भैया श्री गोपाल श्रीवास्तव जी। ये सभी भाभियों की तरफ से 101 पत्र मुद्रा सादर प्रणाम है आपको। आशीर्वाद की कामना रंजीत राज कर रहा है। एक याद आपकी ताजा कर रहा हूं, आपके ही क्षेत्र के, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे परम सम्मानी, हमारे मैं कह सकता हूँ हमारे बड़े भाई सम्मानी स्वर्गीय रचना की दुनिया में बेहतरीन सशक्त हस्ताक्षर हमारे सम्मानी स्वर्गीय श्री सतीश यादव जी, आपके ही उन्नाव जिले के बसहा तिराहे से
बड़ा साथ उनका रहा है और मैं समझता हूँ कि उनके जैसा रचनाकार तो बहुत हैं, अच्छे हैं, व्यक्तित्व उनके जैसा बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए। और उन्हीं की एक रचना मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि अगर पसंद आए तो ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि हमारे भाई की आत्मा को शांति मिले। गीत कह रहा है हो कह रहा है लगी सावन की झड़ी हो लगी सावन की झड़ी लगी सावन की झड़ी बनी बूंदों की लड़ी प्यार का है प्यार का है बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल थाम ले कोई आए मेरा दिल थाम ले प्यार का है प्यार का है बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल थाम ले कोई आए मेरा दिल थाम ले कोई आए मेरा दिल थाम ले। ये फिल्मी टुकड़ा कह रहा आदरणीय, लेकिन प्रसंग बिल्कुल सीधा साधा है, भाव पक्ष का गीत है, कोई भी फंसने फंसाने की कोई बात नहीं है। और बढ़िया जवाब आएगा समानिया बहन जी की तरफ से, रोशनी जी की तरफ से। एक एक पंक्ति सुनिएगा आदरणीय दादा, आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। बाली प्रसंग से परिचित हैं आप। बाली भगवान श्री राम के द्वारा हृदय में जब बाण लगता है तो मूर्छित धरनी पर गिरा कि परा बिकले मही सर के लागे अपनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे। जब भगवान राघव सरकार सामने आए तो उठ करके बैठ गया और कहा भगवान से कि प्रभु कि धर्म है तू अब उतरे गोसाई। कहा भगवान कि धर्म है तू अब उतरे गोसाई। अरे मारे हूँ मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुझ मारा। सिर्फ बाली कह रहा है कि प्रभु मेरा तो तरण तारण हो गया, लेकिन जो वीर होता है बड़े भैया, जो वीर होता है वो हमेशा इस पक्ष में रहता है कि छाती पे हमको कोई वार दे सामने से, तब आनंद आता है। एक बात सिर्फ एक भाव पक्ष का है, कोई सवाल नहीं है। सामान्य रोशनी जी सुनिएगा। भगवान राघव ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी। सुनत राम अति कोमल वाणी बाली शीस पर से निज पानी। भगवान राघव ने कहा कि अचल करो तनु राखो प्राणा। अगर कहो तो मैं तुम्हारा प्राण अचल कर तुमको जीवित कर दूं। अचल करो तनु राखो प्राणा
बाली कहा सुनु कृपा निधाना। कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही। दादा कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर मुनि तपस्या करते हैं क्या, किस लिए कि अंत राम कहीं आवत नहीं, कि अंत समय में मेरे मुख से राम का नाम आ जाए वो भी नहीं आता है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, स्वयं साक्षात श्री राघव सरकार हमारे सामने खड़े हैं, मैं जीवित होकर के क्या करूँगा। लेकिन एक कष्ट है प्रभु, और उस कष्ट को बाली आपके स्वयं धाम लिए जा रहा है। सुनिएगा बाल की दशा। कहा प्रभु ये जो मेरा भाई सुग्रीव खड़ा है, बड़े भैया सुनिएगा, कहा जो मेरा भाई सुग्रीव खड़ा है इसका भूपर भला, इस धरती पर इसका तो भला हो गया चूंकि आपकी शरण में चला गया है, इसका भूपर भला। और प्रभु मैं भी अभाग्यशाली नहीं हूं, इसका भूपर भला मेरा ऊपर भला, इसका भूपर भला मेरा ऊपर भला, इस बाली का भला कौन करता भला, तो थी किसकी खता भगवान, थी किसकी खता ये है सबको पता, प्रश्न मन को मेरे बस रहा एक सता, प्रश्न मेरे मन को सता रहा है। कहा क्या, गिरते को संभाला आपने, अगर आनंद आए तब देखिए ताली का मतलब ये होता है उत्साह, आप लोग मतलब आपको पसंद है ये बात। बाली कह रहा है भगवान गिरते को संभाला आपने, लेकिन नाथ छुप के काहे मारा आपने, बस इतनी सी बात है प्रभु। घायल बाली लगा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने। दूसरी बात, गीत में अंतरा परिवर्तित होती है, फिल्मी टुकड़ा कह रहा है ये दिन जो ना होता ये रात भी न होती, ये झरना न होता बरसात भी न होती। ये आपके इशारे के लिए बाली कह रहा है भगवान से कि प्रभु कर सामने से आते तो ये रार ना होती, ये रार भी न होती प्रभु, तकरार भी न होती, और जीत भी न होती और हार भी न होती, जीत भी न होती और हार भी न होती। सम्मानीय अध्यक्ष जी, जो आपने इंगित किया था मैं उसी रास्ते पे चल। कहा ये जीत भी न होती ये हार भी न होती, तो जीते को प्रभु हराया आपने, तो नाथ छुप के काहे मारा आपने, ओ नाथ छुप के काहे मारा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने। तीसरी बात बड़े भैया प्रधान जी, तीसरी बात अंतरा फिर परिवर्तित होता रहा है। मुंडा घोड़ी पे सवार कुड़ी डोली में सवार,
मुंडा घोड़ी पे सवार, कुड़ी टोली में सवार, एक साथ हो रहे देखो पूरे सिंगार। लेकिन बाली कह रहा है भगवान, आप नाथों के नाथ, आप नाथों के नाथ, आप हैं श्रीनाथ, हर प्राणियों के प्राण प्रभु जी आप ही के हाथ। तो भगवान तो बिनती इतनी महाराज, एक इशारा भी कर रहा है बाल, बिनती इतनी महाराज, लेकर जाना सरताज। तो रणजीत कर नहीं खोलना ये राज। तो प्रभु चला दूरी स्वर्ग की मापने, हाथ छुप के काहे मारा आपने, हाथ छुप के काहे मारा आपने, हाथ छुप के काहे मारा आपने, काहे मारा प्रेम से मेरे बालाजी सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, और ये पुनः हमारे परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के संचालक अध्यक्ष सम्मानीय बड़े भैया श्री वीनू वाजपेयी जी 201 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श है बड़े भैया को।